अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग जो है मेरे साथ जो है जुड़े रहें। अच्छा, इसमें मेरा नाम एहतिशाम, ठीक है जी, EMN साइंस सेंटर, ठीक है। इससे हम लोग क्लास 11 की एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। और आपको कुछ फार्मूले भी मैंने बता दिए हैं, तो 1 तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी MCQs के, ज़्यादातर भी MCQs में आते हैं क्वेश्चन। और इसको आप ये समझ लें, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n ई आई आयोटा n नेचुरल नंबर हो गया, आयोटा की पावर है n नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू, नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक है। 2 आयोटा -1 r माइनस आयोटा वेयर इज़ 1 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से छोटा भी हो और नेचुरल नंबर बड़ा हो। और यहाँ पे आपके पास 1 से नेचुरल नंबर जो है वो 4 से 1 छोटा हो और 4 बड़ा हो, ठीक है जी। ये तो आप समझ गए, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब 1 का मतलब ये हो गया, n का मतलब क्या हो गया जनाब, पार्ट 1। इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट। अब आयोटा n का मतलब हो गया, यहाँ पे n का मतलब हो गया 1 2 3 4। आपके पास 4 दिया हुआ तो 4 तक आप लिखेंगे। n नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। आयोटा यानी कि आयोटा n, तो थस n क्या हो गया आपके पास n, ठीक है जी। n का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर हो सकता है, आयोटा के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तक कहा, तो हमने यहाँ पे 4 तक के, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर ये कहा आयोटा स्क्वायर का मकसद ये हुआ कि -1, आयोटा स्क्वायर के मायने -1, और -1 को हम यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। ये आपको आगे जो है MCQs के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 में आयोटा क्यूब यानी कि पावर हमेशा ही ऐड होती है, आप लोगों को पता ही भी है कि पावर कैसे ऐड होती है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर ऐड होगी। मिसाल तौर पे ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x² मल्टीप्लाई करता हूँ x5 से, तो यहाँ पे ये होगा कि पावर आपकी ऐड होगी, यानी कि ये होगी x की पावर 2 + 5, ठीक है जी। तो ये हो जाएगी x की पावर क्या हो जाएगी यार 7। यहाँ आपके पास पावर मल्टीप्लाई नहीं होती बल्कि पावर ऐड होती है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने ये इसको आयोटा को अलग कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर में लिख दिया आपके पास। अब आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -1, यानी कि आयोटा से अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा है। ये पार्ट 3। पार्ट 4 के अंदर क्या किया, आयोटा की पावर 4 है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 के इक्वल, ठीक है जी। और -1 का स्क्वायर हो गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि MCQs के हवाले से ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थस n = 1 2 3 4, या असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में कह दिया 4 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, इसको 4 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है जी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने कुछ फार्मूले आपने ज़हन नशीन करनी है, ताकि उसी फार्मूले के बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें जी। अब देखें, आप मेरे पास ये आप फार्मूले हैं, फार्मूलों को आप ज़रा से देख लें। आपको ये पता है कि यहाँ पे आप फार्मूले 5 फार्मूले आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 फार्मूले में क्या है आपके पास, ये देखें। पहला तो ये लिखा हुआ है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो ऑर्डर पेयर में किस तरीके से लिखेंगे। पहला वाला तो आपके पास आ जाता है कि आपके पास नेचुरल नंबर, जिसे आप क्या कहेंगे नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा जो है इमेजिनरी कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास नेचुरल हो गया, ठीक है।
ये कहलाएगा आपके पास, अगर आप लिखेंगे z इजिकल टू ए प्लस बी आयोटा, तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे a कॉमा बी। ठीक है जी, ये एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला है आपके पास a कॉमा बी प्लस c कॉमा डी। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो ये फार्मूला भी बनेगा a से c, a प्लस c। अगर आप प्लस कर रहे हैं यहाँ ऑर्डर पेयर के अंदर, आप जो है वो प्लस कर रहे हैं, तो a प्लस सी और क्या आएगा c। अब यहाँ पे देखिए c प्लस डी, यहाँ पे गलती ना करें, c प्लस डी, a प्लस सी और c प्लस डी, इस तरीके से आएगा। अब अगर आप माइनस कर रहे हैं तो कैसा आएगा, a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी, ये आएगा a माइनस सी और b माइनस डी, b माइनस डी आएगा। इसी से क्वेश्चन नंबर, ये आपका फार्मूला नंबर 4 में देखें आप। अब यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेंजिंग आएगी। यहाँ पे आप देखें a कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई सी कॉमा डी, यानी कि आप a और c आप लिखेंगे, a और c के साथ आ गया आपके पास, और फिर आपके पास क्या आ गया, a और c आ गया, कॉमा b माइनस डी। ठीक है जी, ये तो आपने कर दिया। अब मल्टीप्लाई में देखें a c माइनस b डी। ठीक है, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा a d प्लस b c, इस तरीके से। अब डिवाइड के अंदर आ जाएंगे। डिवाइड के अंदर क्या है आपके पास, ये चारों फार्मूले, पांचों फार्मूले जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में लगेंगे। a कॉमा बी डिवाइडेड बाई सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, पांचों के पांचों फार्मूले, और ये जो है आगे क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होंगे, जहां आपको जो है ऑर्डर पेयर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना शामिल है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं, वो देखिए आप जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, ऑर्डर पेयर के अंदर दिया है आपको -6, 3 मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने 4, -2। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला जो है ये बस ये देखिए, a कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी। ठीक है, कॉमा ए डी प्लस बी सी। अब ये याद रखिएगा आपको, ताकि गलती ना हो। अब इसी फार्मूले के बेसिस के ऊपर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास ए बी क्या हो गया आपके पास, ए और बी, ये आपके पास ए हो गया, ये हो गया बी हो गया। ठीक है जी, ये क्या चीज़ हो गया आपका, सी हो गया, ये यहाँ पे आपके पास आ गया डी। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब ए बी कहाँ है, तो आपने यहाँ पे लिखा आपने ए बी। ठीक है जी, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -6, बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है जी, सी की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी, और डी की वैल्यू क्या आ गई -2। ये हमने फार्मूले में यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे इसके बाद ये आ गया आपके पास क्या, ए सी, ए क्या आ गया आपके -6, सी क्या आ गया 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ठीक है, बी डी, ये आ गया बी और ये डी, बी डी की वैल्यू, यानी कि बी और डी की वैल्यू रखी आपने, बी और डी, यानी कि बी ये हो गया 3 और डी क्या हो गया आपके पास -2।
तो ये आपने वैल्यू बी टी लिख दिया। उसके बाद आपके पास क्या आ गई वैल्यू, अब आपके पास क्या आ गया, बी टी हो गया ए डी, ए क्या हो गया आपके पास -6, और आपके पास डी क्या हो गया आपके पास -2 प्लस, ठीक है, ये प्लस आ गया बी सी, बी और क्या आ गया आपके पास सी, कौन सा हो गया आपको 4, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ए बी सी, और ये होगा डी। ये आपको मैंने दोबारा से लिख दिया था कि आपको आसानी है। अब हम यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आ गया -24 प्लस, ठीक है। अब ये प्लस कैसे आ गया कि आप 3 × 6 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने किया माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो प्लस का 12। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, प्लस की साइन, 4 × 3 = 12, प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 6 माइनस की तो -20, 12 और 12 क्या हो गया 24। ये इसका आंसर आ गया आपके पास। बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर लिया, अब हम पार्ट 2 के ऊपर जाएंगे। हाँ जी, अब ये देख लीजिए पार्ट 2 में क्या दिया है आपके पास 8 और -4, ठीक है ना, ये पेयर दिए डिवाइडेड बाय -2 और 2, ये आपको डिवीजन वाला हो। अब आपको डिवीजन वाला फार्मूला लगेगा इसमें। अब आपके पास 8 और 4 आ गया, ए और बी, सी और डी, ये हो गया, यही हमारे पास ए बी। अब हमारा डिवीजन का फार्मूला क्या है वो याद करिएगा आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ए और बी डिवाइडेड बाय सी और डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है जी, कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, ए बी किसके इक्वल हो गया 8, और ये आपके पास आ गया ए और ये हो गया बी, ठीक है जी, ए और बी, ये सी और डी, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया सी और डी क्या है, बस ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था क्या हो। अब हमारा फार्मूला क्या है ए बी डिवाइडेड बाई सी डी। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, अब वैल्यू जब पुट करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 8 ए और सी। अब ए और सी क्या है आपके पास, ये ए और बी हो गया, और ये सी, ए और सी यानी 8 और -2 आ गया। उसके बाद क्या है जी, ए सी हो गया, बी डी। अब बी क्या है आपके पास, आप ये देख लें, हम बी है, और डी कौन सा है आपके पास, ये है 2, ठीक है। तो बी आपके पास आ गया -4 और डी हो गया आपका 2, ठीक है जी, आ रहा ना समझ। अच्छा, इसके बीच में फिर आपके पास आ जाएगा कॉमन, जैसे यहाँ पर आपने लगा हुआ, अब आ जाएगा बी सी, बी और ये सी। उसके बाद क्या है आपके पास, बी सी के बाद ए और डी, ए 8 और डी 2। अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे देखिए स्क्वायर, जैसे आपने इसी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जो जैसा फार्मूला होता है, इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर किया आपने, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सी क्या चीज़ है यहाँ पे -2, और डी क्या है आपका 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर, यही चीज़ दोबारा से रिपीट किया, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस। जैसे हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, जैसे 9-10 के अंदर आप अगर 10th क्लास और 9th क्लास पढ़ी हुई है तो आप उसके अंदर देख लें, उसमें भी यही चीज़ थी। तो ये फार्मूले को याद करने का एक तरीक़ेकार ये है कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा हुआ और स्क्वायर फॉर्म, ठीक है जी। अब यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -16, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, अच्छा माइनस प्लस होता तो 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है स्टूडेंट।
आप लोग देखते जाएं, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको इसलिए कि आपको करके भी बता सकता हूं ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को समझने में। अगर कोई और मसला आ रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसी तरीके से आपके पास आ गया जनाब, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये क्या हो गया, -16 और -8, तो -16 और -8 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -16 और 8 क्या हो गया, हाँ जी, क्या हो गया आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखें 8 और -16 और ये 4 और 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास क्या आ गया जी, 4/8, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 8/8, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया आपके पास, ये कट गया आपके पास, ठीक है जी। हाँ जी, ये हो गया आपके पास -16 और -8 इक्वल टू क्या आ गया आपको, -24 और 8, ठीक है। 4 4 8 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 बचेगा तो 8 आ गया, 16 में से 8 माइनस किया तो -8 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 हो गया, माइनस ये आ गया 3, यहाँ 8 और यहाँ, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ये आपके पास आंसर क्या आ गया। अगर आप ऑर्डर वेव में डिवाइड करते हैं तो -3 और -1 ये आपके पास है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ये हमने सॉल्व किया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 और 3 डिवाइडेड बाय 4 और 5, ये ऑर्डर आपको पेयर मिले हुए हैं। इसको डिवाइड करना है, आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म को आपने डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। अब हमारा डिवीजन का फार्मूला आपको बताए, AB डिवाइडेड बाई CD। अब ये आपके पास A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। AC + CD, ये तो आपको फार्मूला ज़बानी याद हो जाना चाहिए, C² + D² BC - AD C² + D², ठीक है। अब AB 2 और 3, A 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख लें CD C 4 हो गया और D 5 हो गया। अब आपने खाली वैल्यू पुट करनी है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होंगे वो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कर करके दिखाते जाऊँगा। अभी तो ये आसान है और सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और डिवाइड प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बता दूँ। अब खाली वैल्यू आपने पुट करनी है, ये वैल्यू आपने पुट कर, यहाँ पे आ गया AC यानी कि 2 और 4, A और ये हो गया आपका A और C, क्या आ गया A और C। यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, A हो गया, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है जी। AC की वैल्यू CD, C और D, C और D की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, C का स्क्वायर, C क्या चीज़ है आपके पास, देखिए C 4 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या है D का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या है आपके पास जी BC, B क्या है आपके पास, ये C क्या है 4, 3 और 4 अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास, जो फार्मूला में लिखा फार्मूला पक्का याद करना, AD A 2 हो गया, D क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी यही है आपके पास C² और D², C यानी 4 का स्क्वायर हो गया और D यानी 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 4 2 = 8, 5 3 = 15, प्लस की साइन यहाँ आ गई, 4 3 = 12, -5 2 = 10, 16 और 25 41 हो गया। ये क्या आ गया आपके पास, 4 3 = 12 हो गया,
5 टू द 10 हो गया, तो 12 में से 10 माइनस किया तो 2, नीचे दोनों के अगर आप प्लस करते हैं तो 41 आता है। ए सी डिवाइड कर दिया आपने, सी डी इसका आंसर ही आता है। ठीक है, और कोई अगर मुश्किल आ रही है तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर हमें जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखें और मेरे साथ साथ चलें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ये बुक ख़त्म कर लेंगे फर्स्ट ईयर की। इसके अलावा ये मैं सेकेंड ईयर की भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा, ये आपके आएंगे 1 जुलाई से इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की क्लासेस भी शुरू कर दूँगा। आप ये फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो लोगों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो जो है वो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को साथ साथ ये करते हुए देते हुए चलें तो इंशाल्लाह। और इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छा समझा सकूं, अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, ताकि आप जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। तो ठीक है, हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। आइए ये देख लें आप क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मेरे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया है और फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लेंगे, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो सब लोग जो है मेरे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपके पास वही पुराना नंबर है। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको मैंने 9-10 करवाया, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9-10 के मेरे पास हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया वो सेकेंड ईयर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि 1 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। और ये है फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर के अंदर वो जो है मेरे साथ चलते जाएँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप। और साथ साथ आपको अगर पसंद आती है वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस करना है, वो डिवीज़न का था, यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल आपके पास ये है, ये आपके पास 6 + 5 आएगा, 4 + 3 आएगा। ठीक है, ये कर लिया। अब आपको ये माइनस का जो है फार्मूला सब्ट्रैक्शन का ये याद होना चाहिए। AB - CD = AC, ठीक है, -B और D, ये फार्मूला है आपके पास। ये आप ये इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास ये याद रखना है। अब ये क्या आ गया आपके पास, AB = आपने क्या किया, AB क्या हो गया 6 और 5 आया, CD क्या हो गया 4 और +3 आया। ठीक है, CD आया, आपने ये ज़रूर लिखना है यार, ताकि आपको आसानी हो जाए कि उसको समझने में। चाहे तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं AB और ये C और D, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में गलती ना हो। ठीक है जी, अब आपके पास देखिए जी, यहाँ पे क्या है, A क्या है 6 है, माइनस यहाँ पे क्या गया A, फार्मूले में देखिए A - C, A - C यानी 6 - 4। ठीक है, फिर दूसरा फार्मूले में क्या है आपके पास, A - C हो गया आपके फार्मूले, फिर कॉमा, ये कॉमा लगा दिया, B - D, B क्या चीज़ है आपके पास, ये, और D क्या है आपके पास, ये। ठीक है, अब यहाँ से 6 में से -4 किया तो बचा, 5 आइटम में से 3 आइटम माइनस किए तो 2 आइटम बचा। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या आ गया, 5 आइटम प्लस 6 + 5 आइटम -4+। अच्छा, अब अगर हम ऑर्डर पेयर के अंदर करेंगे इसको तो क्या चीज़ आ जाएगी, अगर आप इसको माइनस करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा आपके पास, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बचा। अच्छा, 4 आपने क्या किया, 6 और 4, 5 और 3, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आएगा। ये आंसर हो गया, सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपने पहले माइनस वाला किया था, अब ये प्लस वाला है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास यहाँ पे प्लस का आपके पास फार्मूला मालूम मौजूद है। ठीक है, एडिशन का आपने फार्मूला आपने लिखा ही हुआ है।
तो कोई इतना मुश्किल नहीं है फार्मूला, आप याद रखें आप। तो फार्मूला क्या है आपके पास, ये है, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है, ठीक है, ये आगे समझ में। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है फार्मूले में। आपने ए और बी और सी और डी के आपने वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे मेंशन कर दिया आपने वैल्यू, और यहाँ पे आपने यहाँ पे फार्मूले के अंदर एक वैल्यू को पुट करना है। अब वैल्यू आपने पुट कर दी, क्या आ गया आपके पास, ए क्या चीज़ हो गई 5 प्लस बी, ए और बी आयोटा, बी आयोटा है, बी आयोटा के अंदर क्या आएगा, बी क्या चीज़ हो गई 6 आयोटा है, 6 आयोटा है, ठीक है। बी क्या चीज़ है आपके पास 6 आयोटा है। यहाँ पे देखें आपने, ये आ गया आपके पास 3, यहाँ पे 3 लिखा। अच्छा, ये हमेशा याद रखिए, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, इमेजिनरी के साथ आएगा, और रियल नंबर के साथ आएगा। ये याद रखिएगा, कभी भी इमेजिनरी और रियल नंबर को साथ साथ में लिखिएगा। 5 और 3 हो गया, 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपके पास, सी डी एंड सी डी, ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे प्लस कर दिया 5 और 3, ठीक है जी, और 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 6 आयोटा के साथ 4 आयोटा को आपने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 5 और 3 8 आ गया, और 6 में प्लस माइनस किया तो यहाँ पे 2 आयोटा, ये आयोटा है, अब कंफ्यूज ना हो, ये आयोटा है आपके पास। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, -2 आयोटा और 8। Now 2 minus 2 iota is equal to 5 minus 7 iota is subtraction is the number is क्या आ गया, ये आ गया a plus b iota minus c plus d iota is equal to ac plus b iota minus d iota, ये आंसर हो गया, ठीक है जी। अब आप इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं यार, a plus b iota is equal to 8 minus 2 iota and c plus d iota is equal to 7 plus 5 आयोटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से आप करेंगे, 8 minus 2 आयोटा, ठीक है, 7 minus 7 plus 5 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 minus 7 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा माइनस, यहाँ -7 आयोटा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 8 और 7 क्या हो गया, 15 हो गया, और -7 आएगा, यहाँ पे आपको माइनस आएगा, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बता दीजिएगा। आप ये कहाँ समझ में नहीं आ रहा वो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपने उसी को कंटिन्यू किया है, ठीक है ना, और आपने उसके अंदर फार्मूले में खाली वैल्यू पुट करनी है और आपने लिख लेना। फार्मूला याद रखें आप, और उसके रूल्स मैंने जो आपको बता दिए थे, शुरू में ही रूल बताए, उसी को करना है आप।